पार्षद लड़े, जीत गए और एकदम नई जगह जीते। वहाँ पर आपने कमाल कर दिया पहले ही कार्यकाल। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक अच्छे वार्ड से मेरे को नेतृत्व का और उनकी जनसेवा का अवसर मिला। आपने आपके वार्ड में ऐसा क्या किया जो स्वच्छता में आपको नंबर 1 का इनाम मिला? वो जब लोग निकलते थे अपने कार्य पे तो कचरा उठा के वो कहीं भी अन्यत्र जगह तो रोड पे या किसी कोने में पटक जाता, तो उसके लिए फिर मैंने उसकी एक कार्य योजना बनाई। मैंने थोड़ा उनके साथ आने की कोशिश करी। क्या ये रोको टोको अभियान ही आपको नंबर 1 पर ले आया? ऐसा आज मेरे को स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ पार्षद का जो मुझे आज पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें इसकी बड़ी भूमिका है। सर्वश्रेष्ठ आने पर आप इसकी क्रेडिट किसको देते हैं, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इसका श्रेय मैं अपने वार्ड के जितने भी सफाई मित्र, सफाई दीदियाँ और मेरी वार्ड की जो जनता है, जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और इस चीज़ को सफलता पाने में मेरा सहयोग किया, ये सारा श्रेय उनका है। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। जी, हम इस कार्यक्रम को खास इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसी खास शख्सियतों से मिलाते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे वो खास बन जाते हैं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं योगेश गेंदर जी, जो स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर के एक वार्ड के पार्षद हैं। उनके वार्ड को भी स्वच्छता में नंबर 1 का इनाम मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें सम्मानित किया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या काम किया उन्होंने अपने वार्ड में जिसके चलते उन्हें नंबर 1 पर आना पड़ा, आ गए यानी कि। बहुत स्वागत है योगेश जी आपका। धन्यवाद। वैसे तो हमारा शहर इंदौर नंबर 1 है ही। हर पार्षद कोशिश करता है कि पूरा शहर स्वच्छ रहे। जी, आप पहली मरतबा पार्षद लड़े, जीत गए। हालांकि पहले लड़े लेकिन दूसरी बार लड़े, जीत गए और एकदम नई जगह जीते। वहाँ पर आपने कमाल कर दिया पहले ही कार्यकाल में। क्या किया ऐसा? देखिए अर्शद भाई, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को और हमारी सब जनता को प्रणाम करता हूँ, मेरे वार्ड की जनता को प्रणाम करता हूँ। कहीं ना कहीं ये जो कार्य है जो स्वच्छता वाला है, जिस दिन से मेरे को यहाँ पे अवसर मिला जनता की सेवा करने का, वार्ड क्रमांक 72 से मुझे जब अवसर दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया और फिर यहाँ की जनता ने अपना जनसेवक के रूप में मुझे चुन के और इस कार्य को करने का अवसर दिया। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक अच्छे वार्ड से मेरे को नेतृत्व का और उनकी जनसेवा का अवसर मिला। पहले दिन से मेरा मानना ये है, पहले दिन से जी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आए 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहला कार्य जो उठाया अपने हाथ में वो स्वच्छता मिशन। जी, स्वच्छ भारत को उनके मन में कहीं ना कहीं, या हमारे भारत की तस्वीर कहीं ना कहीं ऐसी प्रकट की जाती थी स्वच्छता को लेकर, जिससे हमको नीचे देखना पड़ता था। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस मिशन को उठाया और उसको यदि सही मायने में अंगीकार किया तो वो इंदौर नगर पालिका निगम ने और इंदौर की जनता ने, इंदौर के नागरिकों ने जी उसको अंगीकार किया, उसको शब्द से अंगीकार किया, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंदौर की जनता ने अपना योगदान दिया। लेकिन सफाई कर्मचारियों का भी तो अपना एक योगदान है। जी हाँ, बिल्कुल अवश्य है, उनकी बड़ी मेहनत है जी। लेकिन आपने देखा होगा भाई कि आप और हम किसी चीज़ को करने जाते हैं तो आप और हमारे द्वारा बताई गई बात या करे हुए कार्य को आगे को उनका अनुसरण करे तो वो कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा वो कार्य ऐसे ही होके रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सफाई कर्मियों की मेहनत, इंदौर नगर पालिका निगम के कर्मचारियों की कार्य योजना और हमारे तात्कालिक मेयर, अभी के मेयर, वर्तमान मेयरों की एक व्यूहरचना सफाई को लेके जो थी, और सबसे बड़ा योगदान नागरिकों का ये रहा कि हमने जिस चीज़ को चाहा, जैसा उनको कहा जी, उन्होंने उसमें साथ दिया, और साथ देते हुए हम आज 1, 2, 3, 4 नहीं, आज 8वें बार हम नंबर और आदर्श हो गए इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में सफाई को लेकर हम आदर्श हो गए कि अब हमारा एक तरीके इंस्टीट्यूट हो गया है इंदौर सफाई के मामले, जहाँ पर लोग आके हमारी चीज़ों को देख रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। आपने आपके वार्ड में ऐसा क्या किया जो स्वच्छता में आपको नंबर 1 का इनाम मिला? क्या वार्ड में ऐसी क्या चीज़ें थी जो दूसरे वार्डों में नहीं हुई, आपके वार्ड में हुई? सर्वप्रथम तो मैं आपके जानकारी में ये बताना चाहता हूँ कि मेरा विकसित वार्ड है, और दूसरा यहाँ प्रमुख 2 जो स्थान है, परिसर है, लालबाग परिसर और दशहरा मैदान, वो मेरे वार्ड में है। तीसरा मेरे यहाँ जो एक बस्ती क्षेत्र है, महावर नगर बस्ती क्षेत्र, जी हाँ, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को जो स्वच्छता का जो मामला है, एक महावर नगर बस्ती से हम लोग उसमें पिछड़ रहे थे जी, ऐसा ही कुछ स्थान ऐसे थे, मैदान, दशहरा मैदान, लालबाग परिसर, जी,
अब वहाँ कोई रहवासी क्षेत्र नहीं है लाल बाग परिसर या दशहरा मैदान में, लेकिन वहाँ लोगों का आवागमन ज़्यादा है, लोगों की सहभागिता ज़्यादा है, तो वहाँ कचरे का कंजम्पशन भी ज़्यादा था जी, जिसके कारण गंदगी फैली होती थी। ऐसे ही हम देखते थे कि हमारा महावर नगर जो क्षेत्र है वो एक हमारा बस्ती क्षेत्र होने के कारण, और वहाँ पूरा जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं कामगार वर्ग है, मजदूर वर्ग है जी, तो वो अपनी जीवन यापन में अपने 2 रोटी के चक्कर में सुबह से शाम तक लगा रहता है। अब उसके पास में इतना समय नहीं होता है कि वो कचरे को अलग अलग वो करे, 2 छाटे सूखा गीला अलग करें। सूखा गीला अलग करके कचरे की गाड़ी को दे, क्योंकि पता लगता है कि कचरा की गाड़ी जब आएगी जब तक तो वो अपने कार्य पे निकल चुके होते हैं। जी हाँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को मैंने जब यहाँ आके तो अध्ययन जैसे किया, क्या किया आपने उसके लिए? जैसे आपने बताया कि लोग चले जाते थे तो उनके घर के कचरे का क्या होता था? अब होता क्या था कि वो जब लोग निकलते थे अपने कार्य पे तो कचरा उठा के वो कहीं भी अन्यत्र जगह निर्धारित स्थान पे नहीं डालते हुए, जी हाँ। या डस्टबिन में ना डालते हुए, या कचरा गाड़ी में ना डालते हुए वो रोड पे या किसी कोने में पटक जाते थे, जी, जिससे कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की अंदर स्वच्छता को लेकर हम पिछड़ रहे थे और वो हमारा मुंह भी चिढ़ाता था वो जगह। तो उसके लिए फिर मैंने उसकी एक कार्य योजना बनाई, मैंने थोड़ा उनके साथ आने की कोशिश करी जी, कि जो लोग जिस समय निकलते हैं जी, उस समय उनसे मिला जाए, जी, इस कार्य को जब वो करते हैं फेंकने के कार्य को जब उनसे मिला जाए जी। और उनको रोका टोका जाए और उनको वो समझाया समय क्या जाए। होता? वो समय क्या वो होता? रात्रि का 3:30 से 4 बजे का समय होता है। जी, वो लोग उस समय उठते तो हैं 3:30-4 बजे आप जाते थे? जी बिल्कुल, मैं आपको कई वीडियो भी उपलब्ध करा सकता हूँ उस समय के। मैं और मेरा जो बेसिक जो एनजीओ है जिसको इस कार्य में लगा रखा नगर पालिका जी। निगम ने मॉनिटरिंग में, सफाई की मॉनिटरिंग में, उनको साथ लिया मैंने और मैं आया और मैंने उसमें लगभग 1 हफ्ता पूरा सुबह 3:30-4 बजे उठना और महावर नगर पहुंचना और वो बेसिक वाली टीम को भी बुलाना और उनके साथ में रोको टोको अभियान चलाना। तो क्या ये रोको टोको अभियान ही आपको नंबर 1 पर ले आया? जी, कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जैसा आज मेरे को स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ पार्षद का जो मुझे आज पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें इसकी बड़ी भूमिका है कि उन्होंने देखा होगा, जिन्होंने भी इसका मूल्यांकन किया है उनने इस चीज़ को भी देखा होगा कि कोई पार्षद हो सकता है कि मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता, मेरे से भी श्रेष्ठ लोग पड़े हैं इस दुनिया में, और मेरे पार्षद मित्र भी मेरे से श्रेष्ठ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये कार्य किया होगा, उसके कारण से मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे को ये स्थान उसके कारण। आपने एक बात और कही कि आपका वार्ड विकसित वार्ड है, तो विकसित वार्ड का कितना आपको एडवांटेज मिला? क्योंकि विकसित वार्ड होता है तो वहाँ पे सड़कें पक्की होती हैं, वहाँ के गार्डन्स अच्छे होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग भी सभ्य होते हैं। आपने एक महावर नगर बस्ती का ही सिर्फ उल्लेख करा, जो आपकी बस्ती है, सिर्फ उसको सुधार देने से ही क्या आप? नहीं, ये तो क्या, एक मेरा जो ज़्यादा वो विषय मेरा कमज़ोर था जिसमें मेरे को अंक नहीं आते थे, यानी मेरा महावर नगर बस्ती वाला विषय जो था मेरा सफाई को लेके वो कमजोर था, उसमें मेरे को अंक नहीं आते थे जी। मेरे दूसरे जो भी क्षेत्र हैं वो सब संपन्न है और वो भी सब जानते हैं और वो अलग अलग कचरे को डस्टबिन में और गाड़ी को देते थे जी। ये कचरा को निकालना और उसको अपने स्थान तक पहुंचाना और कचरे को रोड पे नहीं डालना, जी हाँ। इसकी जो जागरूकता थी वहाँ की उसमें अधिक थी, तो वो लोग इस काम को ऐसा नहीं करते थे, वो हमारा साथ देते थे। कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि होती थी तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते थे जी। लेकिन जो विकसित वाली जो बात की है मैंने, जी। विकसित वार्ड में कचरा नहीं निकलेगा ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि वो भी तो कचरा फेंकते ही हैं। कचरा तो आपके घर में भी सुबह भी आपको झाड़ू लगानी है और शाम को भी लगानी है, यानी वो उसकी एक प्रवृत्ति है, वो होके ही रहेगा। योगी जी, कुछ वार्डों में एक शिकायत बनी रहती है कि कचरा गाड़ी उनके यहाँ पर नहीं जाती और ये पार्षद भी शिकायत करते हैं, हमने देखा है। क्या आप ऐसा मान लिया जाए कि आप मंत्री खेमे से आते हैं या मेयर के नज़दीक हैं, विधानसभा 4 के मजबूत पार्षद हैं, इसलिए आपके यहाँ पर सारे कर्मचारी अधिकारी? तो फिर मेरे को घर पे बैठना था, चुनाव जीत के सब कार्य मंत्री जी के और महापौर जी के आधार पे होते रहते जी। उनका मेरा साथ तो है ही, सबको पता है, तो फिर मेरे को फील्ड में होना ही नहीं था। मैं घर आपकी दिनचर्या क्या होती है? दिनचर्या क्या होती है? मेरी दिनचर्या भाई साहब, मैं सुबह रात 5 बजे प्रातः उठ जाता हूँ मैं, और 5 बजे प्रातः अभी से नहीं, मेरा बचपन से निमित्त है, मेरे घर के संस्कार है, मेरे को शिक्षा ऐसी मिली कि मैं 5 बजे सुबह से उठ जाता हूँ। मेरे पास कोई कार्य हो या ना हो, मेरी दिनचर्या में शामिल है प्रातः 5 बजे जागना। वो प्रातः 5 बजे जाग के और अपनी जो दिनचर्या होती है, शारीरिक दिनचर्या, धार्मिक दिनचर्या, आध्यात्मिक, उसके 2 घंटे का समय मेरे को उसमें लगता है, 2 घंटे में निवृत्त हो जाता हूँ उससे,
और उसके बाद सीधा सा मेरा काम होता है, मैं रोड पे निकल पड़ता हूँ। मैं जिस भी क्षेत्र में रहा, मेरा निवास धान गली सराफा क्षेत्र में है, वहाँ मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ा। मेरी एक दिनचर्या, मेरी आदत बन गई है, मेरा शरीर की एक ये खुराक हो गई है कि मैं सुबह जल्दी नहीं निकलूं तो मेरे को लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, सर्वश्रेष्ठ आने पर आप इसकी क्रेडिट किसको देते हैं, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इसका श्रेय मैं अपने वार्ड के जितने भी सफाई मित्र, सफाई दीदियाँ और मेरी वार्ड की जो जनता है, जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और इस चीज़ को सफलता पाने में मेरा सहयोग किया, ये सारा श्रेय उनका है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मेरे को जो नौकरी मिली है उसको मैं ईमानदारी से बजा रहा हूँ। मेरे को जनसेवक के रूप में उन्होंने चुना है 5 वर्ष के लिए, उसको मैं अपने कार्य का निर्वहन करने के अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझता हूँ। सारा सहयोग, सारी व्यवस्थाएँ सब जनता की और इस सफाई मित्रों की और कर्मचारियों की। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे बात करते हैं योगेश गेंदर, जो अपने वार्ड में इंदौर में सर्वप्रथम आए। उनका वार्ड सबसे ज़्यादा साफ है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी 84 पार्षद भी इसी ट्रैक पर काम करेंगे, वो भी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। योगेश गेंदर जी ने करके दिखाया है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो 3:30 बजे सुबह उठकर काम करते थे और एजेंसीज ने यही मार्क किया, उसी के चलते उनके वार्ड को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता वार्ड का पुरस्कार मिला है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।